हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, बोर्ड के एटीट्यूड से ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसा ना हो स्टूडेंट्स कि मेरा लिंक आपसे कहीं खो जाए या मिस हो जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बहुत फ़ायदे स्टूडेंट्स। जब भी कोई मेरे माध्यम से आपको कोई मैसेज जाएगा, तुरंत आपको मेरा मैसेज मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स क्या करना है। एक कॉपी लीजिए आप। उस कॉपी में पहले क्लास 10 की वीडियो नंबर 1, फिर वीडियो नंबर 2, फिर वीडियो नंबर 3, इस प्रकार से उतारते चले जाइए। तो आपकी पूरे फीस के शानदार नोट्स बनेंगे और आप एक शानदार स्टूडेंट की तरह शानदार नंबर ऑब्टेन करेंगे और टॉपर बन जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला बोर्ड है। पहले बोर्ड में स्टूडेंट्स यदि शानदार सफलता मिल जाए तो हम एक हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है जो कि और से डिफरेंट होता है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मूव करें आगे, बढ़े आगे स्टूडेंट्स। एक तरीका और बताता है स्टूडेंट्स आपको, जब भी मेरी वीडियो देखने चले अपने पेरेंट्स से कहिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जब आप ये शब्द कहेंगे, तो जब आप कहेंगे कि मन से कहेंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका दिमाग पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वो इधर उधर की बातों को छोड़ करके एकदम अपने आप को पढ़ने वाले मूड में ले आएगा। मेरी बातों को डियर स्टूडेंट्स नेगलेक्ट मत करना। एक भी मुझे बहुत लंबा अनुभव है, उसका एक का फायदा उठाइए। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आज का एक क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए प्रतिरोध शब्द का मतलब क्या है। ठीक है ना, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट डालना, अपोज करना, विरोध करना। ठीक है ना, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपका विरोध कर रहा हूँ, तो इसे भौतिक विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि आप मेरा प्रतिरोध कर रहे हैं, आप मेरी बातों में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन किसका प्रतिरोध करता है वैद्युत प्रतिरोध में, देखो बहुत तरीके से स्टूडेंट, समझी हुई चीज लंबे समय तक लंबा रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है ना, तो देखिए बहुत, ये लीजिए, ये कोई तार है स्टूडेंट्स, ठीक है, चार बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ठीक, इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन देखिए। अंदर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये धन आयन होते हैं, ये धन, ये अपनी जगह स्थिर रहते हैं, ये अपनी जगह स्थिर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब मैं, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अभी नहीं दिखा, जब मैं इसे उससे जोड़ देता हूँ स्टूडेंट, देखिए उससे, तो जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, माइनस। ठीक है, और वो किधर की ओर, इस धन आवेश की ओर, धन किधर की ओर चलेंगे, धन की ओर चलेंगे, है ना, धन टर्मिनल की ओर चलेंगे। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन की बात है, देखो ये इलेक्ट्रॉन चला, टकराया यहाँ पर, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे चला, तो किससे टकराता हुआ चल रहा है स्टूडेंट, धन आयन से। तो इसका मतलब ये जो धन आयन है इलेक्ट्रॉनों के चलने के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। इस रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आवेश के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। और आवेश शब्द से क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध, सॉरी, आवेश शब्द से क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत। बात समझिए ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इसे कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, तो लिखते हैं स्टूडेंट, देखो कि क्या, देखिए कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराता हुआ चलता है ना, अर्थात धन आयन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट डालता है। इस रुकावट को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया स्टूडेंट्स, कोई किताब की डेफिनेशन या कहीं किसी कोई मॉडल उसकी नहीं, सिर्फ आप मेरी लैंग्वेज लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लिखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो लिखिए किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों
के प्रवाह में धन आयनों द्वारा डाली गई रुकावट को ठीक है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बस ऐसे भी लिख सकते हो, को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वाओ, क्या डेफिनेशन है, देखा, ये है डेफिनेशन। और गणितीय रूप में ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? ये चीज देखो, अभी मैंने ओम का नियम लिखा था स्टूडेंट्स, V = I/R, यही था ओम का नियम। यही जो R है यही वैद्युत प्रतिरोध है, ठीक है। तो अब बताओ R बराबर क्या हुआ स्टूडेंट्स? V/I। I को इधर ले गए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा गणितीय रूप में, है ना, गणितीय रूप में ये किसके बराबर होता है? चालक के सिरों के बीच लगाया गया, ये क्या है? विभवांतर। ये क्या स्टूडेंट्स है? विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर। और ये क्या है? इसमें बहने वाली धारा, ठीक है ना। जब किसी चालक के सिरों के पास विभवांतर लगाओगे तो उसके कारण जो धारा बहती है उन दोनों के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखिए, ठीक है, लिखिए गणितीय रूप में, ये गणितीय रूप है स्टूडेंट, यानी सूत्र के रूप में ना, गणितीय रूप में किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर उसे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, तथा उसके कारण प्रवाहित धारा, जो विभवांतर हमने लिखा है उसके कारण प्रवाहित धारा I से रिप्रेजेंट करेंगे, I के अनुपात को ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का वैद्युत, ऐसे भी शॉर्ट में लिख दो, वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं, ठीक है। अर्थात वाओ, क्योंकि लिखते हैं अर्थात R बराबर, ठीक है, V/I। ये आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि टॉपर कौन बनता है। आप किसी भी किताब को उठा के देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की डेफिनेशन मिल जाए, सब रटे रटाए लिखते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता नहीं होता है कि वास्तविकता क्या होती है। अब समझ में, ये डेफिनेशन आप अगर आपने मेरे वाली डेफिनेशन लिखी स्टूडेंट्स, ठीक है, आप ये चित्र भी बना सकते हो, ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो आप हमेशा वास्तव में टॉपर बनेंगे। अब इसका देखो परिभाषा, मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा? V का क्या होगा? वोल्ट। I का क्या होगा? एम्पियर। और इसे कहते हैं ओम। और इसे देखो ग्रीक भाषा में ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे। तो पूरे जब सवाल ऐसे आ गए स्टूडेंट, तो उस सवाल का आंसर आप बिल्कुल ऐसे देंगे, बिल्कुल जैसे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया? कितने शानदार तरीके से, बिल्कुल जस्ट फॉलो मुझे करो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये शानदार नोट्स को मत चूकना स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर बहुत ही अच्छा सवाल, वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये चालक है, ये चालक की क्या लंबाई है L, और ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है M होता है, ठीक है, ये ठीक। तो देखिए अब मैं लिखता हूं, किसी चालक का
का वैद्युत प्रतिरोध यानी कि आर है ना, निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, ये अब नीचे लिखा, ठीक है। नंबर 1, बहुत ध्यान से, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जितना बड़ा चालक होगा उसका वैद्युत प्रतिरोध उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप बताओ, ये उतने ही ज्यादा वो टक्कर मारेगा इसमें। देखो ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, जितनी ज्यादा ये लंबाई होगी उतना ही ये जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेगा उतने ही उसे टक्करों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात धन आयन उतने उससे ज्यादा टकराएंगे। ठीक है, तो लिखो नंबर 1, ठीक है ना, चालक की लंबाई, हाँ नंबर 1, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई एल लिख लो, चालक की लंबाई एल, बिल्कुल जब बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे आप, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिख दो, अर्थात वहां भी लिख सकते हो आर समानुपाती एल। देखो क्योंकि प्रतिरोध आर, ये मैंने नोटेशन के रूप में लिखा, ये शब्द कर दिया, इसकी वर्डिंग कर दी। नंबर 2, चालक के अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ, पूरा लिख देता हूं इसे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल यानी कि ए के समानुपाती होता है ना। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रम उल्टा यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, पाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देखो चालक की लंबाई है, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले समझा था, जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसे महसूस करोगे, हैं कैसे महसूस करोगे, जैसे द्रव्यमान को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हो, भार को, एक मच्छर का द्रव्यमान 500 क्विंटल है, हंसे मुस्कुराए, चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्यों आई? क्योंकि आप जानते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक तार में 500 एम्पियर की धारा बह रही है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि धारा के बारे में आप जानते ही नहीं। तो जैसे आप द्रव्यमान के बारे में जानते हो, वैसे हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानिए क्या होता है, क्या है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से हमें क्या पता चलता है? मोटाई। क्या होते हैं? मोटाई। जैसे एक गन्ना होता है, गन्ना इतना मोटा होता है, सुई बहुत पतली होती है, तो सुई का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बहुत कम होता है ना, मोटाई उसकी। तो देखिए, आप देखो, ये देखिए, ये लीजिए एक सड़क स्टूडेंट्स, ये है, ठीक है ना, इस पे भी 2 बाइक इधर की ओर जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, या ट्रैफिक चल रहा है उतना ही, और इस पे भी, ये लीजिए स्टूडेंट्स, इस पर भी, बताइए किस पे आसानी से चल जाएंगे? यानी कि इस पे रुकावट कम होगी, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध कम होगा, यानी कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो रुकावट कम है, उल्टा हुआ ना, तो ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये व्युत्क्रमण अर्थात आर समानुपाती 1/a। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए आप, अर्थात अब मैं इसे एक साथ भी लिख सकता हूं, आर समानुपाती L/a। देखो ना ध्यान से, इसका भी मतलब यही है कि आर समानुपाती किसके? एल के। आर समानुपाती क्या है? 1/a के। यहां मैंने अलग अलग लिखा है यहाँ पर। अब ये तो सिर्फ ये संबंध शो करता है, बहुत ध्यान सुनो स्टूडेंट्स मेरी, आपकी अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, ठीक है, ये भी यही बातें करता है, बस यहाँ मैंने कंबाइंड रूप से लिखा। लेकिन ये तो केवल ये बताता है कि भाई एल बढ़ने पर ये घटता है या बढ़ता है, ऐसे ये ए बढ़ने पर घटता है, ये इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। वैल्यू के लिए तो क्या चाहिए? बराबर चाहिए, ये सूत्र के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र के रूप में आपको पता है, जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो आर बराबर, ये है स्टूडेंट्स रो L/a। अब मैं लिख देता हूं, जहां
वाव, रो क्या है? चालक के पदार्थ का, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। हाँ, बिल्कुल आप ऐसे लिखें। ये किस पे निर्भर करता है? बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, जो रो है, रो किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पर। ये उसकी लंबाई पर या उसकी उस पर निर्भर नहीं करता। समझ लीजिए, समझ लीजिए। देखो, ये भी तांबा और ये भी तांबा, ठीक है। अगर इसका विशिष्ट प्रतिरोध 10 है तो इसका भी 10 होगा, क्योंकि भले ही लंबाई और मोटाई अलग अलग हो, लेकिन दोनों के, ये भी तांबा है, ये भी तांबा है, तो भी इनका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, इसका भी और इसका। तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? केवल पदार्थ पर। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए ये नियत। नियत का मतलब आप इसकी लंबाई, तांबा है, इसकी लंबाई कितनी कर लो, बढ़ा लो, घटा लो, लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध नियत ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, इसलिए ये नियत है ना, जो चालक का प्रतिरोध है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे ऐसे, ठीक। शानदार क्वेश्चन का शानदार जवाब। तो देखिए स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा, ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बहुत ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। मेरा फंडा, जब भी किसी नियतांक की परिभाषा दोगे तो उसके सूत्र से दोगे, और कोई तरीका है ही नहीं किसी भी नियतांक। भाई नियतांक की क्या परिभाषा हो सकती है? नियत तो नियत ही रहता है, ठीक है। तो याद रख लो, कहीं भी लिख लीजिए, फंडों की एक बुक बना लीजिए, अपने हथियारों का एक तुरीन बना लीजिए। तुनीर जानते? तुनीर, तुनीर जो यहाँ पर रहता है, उस पर बाण लगे रहते हैं पीछे, तुनीर। तो इसलिए इस माइंड रूपी तुनीर में स्टूडेंट्स ये मेरे फंडे सेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो क्या सेट करा कि जब भी किसी नियतांक की परिभाषा देते हैं तो उसके सूत्र से देते हैं, ठीक है। तो सूत्र कैसे बनाएंगे? किसी नियतांक का तो कोई सूत्र नहीं होता, बनाना पड़ेगा जिस उसमें आता है। तो लिखे, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो पहले हम इसका सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। तो लिखे, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र निम्न होता है। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र निम्न होता है। सुंदर सा क्वेश्चन, ठीक होगा। किसी वैद्युत का प्रतिरोध का सूत्र निम्न होता है, ठीक। क्या होता है अब लिखा था स्टूडेंट, बोलो। R इक्वल टू, देखो ये आया था विशिष्ट प्रतिरोध, L/A। क्लियर हो गया ना? इस सूत्र में तो आया था ये नियतांक। अब इस सूत्र से हमें इस विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बनाना था, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, अर्थात रो बराबर, देखो ये इधर चला जाएगा, R इंटू A/L। सूत्र बन गया। इसको आप स्टूडेंट्स ब्लॉक कर देंगे। सूत्र आते के साथ हमारी परिभाषा भी आ जाएगी स्टूडेंट्स, और परिभाषा भी आ जाएगी और मात्रक भी आ जाएगा। तो देखिए कैसे। तो यहां तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि जब भी किसी नियतांक की परिभाषा से देते हैं तो उसके सूत्र से देते हैं, सूत्र का निर्माण ऐसे करते हैं, ठीक है। अब कैसे देते हैं याद रखिए, जो ये ऊपरले वाला क्या होता है? हर, सॉरी अंश, न्यूमरेटर। ये क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर, हर। इसको एक मान लेते हैं, इसको भी एक मान लेते हैं, जो बदलने वाली चीज होती है, जैसे कि मोटाई कितनी भी कर लो, चौड़ाई कितनी भी कर लो, है ना। जो वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल क्या है? ए। इसको भी एकांक मान लेते हैं, इसको भी एकांक मान लेते हैं। जितनी भी संख्या होती है सबको एकांक मान लेते हैं, सिर्फ एक उसको छोड़ते हैं। तो लिखो, यदि, देखना स्टूडेंट्स, यदि ए एकांक, बस ऐसे लिखो, ए भी एकांक, व एल भी क्या होगा? एकांक, तब रो बराबर ए आ जाएगा, ठीक है।
सीधी सी बात भाई, यहाँ भी एक रखोगे, यहाँ भी एक रखोगे, देखो ऐसे मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। रो बराबर आर इंटू एक अपॉन एक, तो ये तो रो बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, आर ही आ गया ना, एक और एक से ना, तो बस इसे कोई, तो अब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी आर, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यदि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एकांक हो तथा लंबाई भी एकांक हो तो उसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कितना आसान स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए आप कहोगे सर यहाँ 1 मीटर क्यों नहीं लिख देते आप, अब एकांक मान 1 मीटर, अब एक स्टूडेंट से अगर कि मैं तो 1 मीटर नहीं, मैं तो 1 सेंटीमीटर मानूंगा, तो स्टूडेंट्स इसी कंट्राडिक्शन से बचने के लिए इसे एकांक मान लेते, इसी एकांक में परिमाण भी छुपा हुआ यानी कि एक, और उसकी यूनिट भी छुपी हुई है, जो भी चाहे आप लो, सेंटीमीटर लो, मीटर लो, किलोमीटर लो, कुछ भी। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी लोगे वो एकांक होता है, ठीक है। तो अब बताओ फिर से मतलब अतः, देखो अतः, वाओ, अतः क्या, एकांक लंबाई, पहले ये लिखो कोई नहीं, अतः एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के वैद्युत प्रतिरोध को, वैद्युत प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखिए एक जो साधारण बच्चा है वो केवल इसे लिख देगा यहाँ तक, ठीक है ना, लेकिन आपको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब देना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो स्टूडेंट तो आप एक शानदार नोट्स लिख दीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए क्या, कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। देखा स्टूडेंट्स, ये तो ये डेफिनेशन होगी हमारी। मात्रक बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, मात्रक लिखो, देखो मात्रक में से लिखता हूं, है ना, मात्रक यानी कि रो का मात्रक, ऐसे ऐसे लिखिए आप जैसे मैं लिख रहा हूं, कुछ याद ही नहीं करना स्टूडेंट्स, केवल सूत्र। आर का मात्रक क्या था, ओम, ओम हो गया, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन ये वाला डंडा अपॉन एल का क्या है स्टूडेंट्स, मीटर, देखा है ना। अब 1 मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा स्टूडेंट्स, ओम मीटर। ऐसे ही करेंगे आप, जब आप स्टूडेंट्स ऐसे करते हो तो एग्जामिनर समझ लेता है कि दिस इज ए स्टूडेंट, ए वेरी कैलकुलेटेड स्टूडेंट, ये स्मार्ट स्टूडेंट है, यानी कि इसने समझा हुआ, यानी कि इसने इसे पता है कि वास्तविकता क्या है, कि मात्रक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आता है। एक बच्चे ने सीधा लिख दिया ओम मीटर, तो उससे होता है कि स्टूडेंट ने रटा हुआ है, याद किया हुआ है। तो आप बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, पढ़ते रहिए, वो घड़ी बस आने ही वाली है 3 महीने बाद, जब आप पूरे साल की मेहनत का रिप्रेजेंटेशन उस 3 महीने। एक बात समझिए स्टूडेंट, देखिए आप पूरी साल मेहनत करेंगे और उस पूरी साल को केवल 3 घंटे में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 3 साल आपने पढ़ा और उसका जो भी पेपर में है उसे कितनी इफेक्टिव रूप से आप 3 घंटे में सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड में फर्स्ट डिवीजन आई है, टॉपर बन गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जोश के साथ पढ़िए, खाना पीना अच्छा रखिए जिससे कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे, ठीक है ना, जोश के साथ जिए आप, ठीक है, ढुलमुल तरीके से नहीं,
ठीक है, जोश होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक बॉडी का क्या सा बहुत शानदार लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं दौड़ूंगा और आपको मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा, अर्थात बड़ी तेजी से हम पढ़ाएंगे, फिर एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिससे कि मॉडल पेपर दिया दूंगा और उसे सॉल्व कराएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।